इसी बीच अमेरिकी हमले को लेकर ईरान की ओर से धमकी सामने आई है। ईरान कह रहा है कि दुश्मन और उसके सहयोगियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेगा, ये ईरान की तरफ से बड़ी धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि दुश्मन को हम कड़ी सजा देंगे और अमेरिकी सैनिक जिंदा नहीं लौटेंगे। आज का दिन ईरान के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उनके सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह अली खमेनी को सुपुर्द खाक किया जाना है और वो जो 7 दिनों की मियाद थी वही 7 दिनों की मियाद अभी भी चल रही है और इसी दौरान अमेरिका अटैक कर रहा है। तो खाड़ी क्षेत्र में इस समय हवाई हमलों के सायरन गूंज रहे हैं। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन्स दागे हैं और इसका IRGC ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि ईरान की ओर से दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। IRGC का दावा है कि उसने इन मिसाइलों से बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और अमेरिका में AMQ-9 ड्रोन को मार गिराया। देखिए कैसे ईरान एक के बाद एक मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। IRGC का दावा है कि उसने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ी खबर है, अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है। सीज़फायर खत्म होने के बाद ये दूसरे दौर का हमला किया गया। बताया जा रहा है कि चाबहार और सिस्तान में अमेरिका के हवाई हमले हुए हैं और ईरान के बंदर अब्बास के साथ ही बुशर समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है, धमाकों की गूंज सुनाई दी है। अमेरिका इसे जवाबी कार्रवाई कह रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंदर अब्बास से लेकर बुशहर में धमाके किए गए हैं। ये दूसरे दौर का अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिकी हमलों की तस्वीर ईरान के चाबहार की है। मिसाइल और बमों के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा ईरान दहल उठा। ईरान के रणनीतिक रूप से अहम चाबहार में धमाकों की तीव्रता इतनी थी कि कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बंदर अब्बास में भी धमाकों की खौफनाक आवाज सुनी गई। देर रात हुए इन हमलों में अमेरिका ने चुन चुन कर ईरान की सैन्य ताकत को निशाना बनाया। ट्रंप ने पहले ही दावा किया था कि वो ईरान पर भीषण हमले करेगा। और ईरान पर हुए हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप की ओर से कहा गया कि हॉर्मुज में जहाजों पर हमले का हमने बदला लिया है। ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है। इधर ईरान कह रहा है कि दुश्मन को कड़ी सजा मिलेगी। ईरान अमेरिका पर बमबारी करने की बातें कह रहा है कि अमेरिकी जितने भी एयर बेसेस हैं, जितने मिलिट्री बेसेस हैं, एक बार फिर से ईरान उन पर अटैक करना शुरू कर चुका है। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उसके सामरिक ठिकानों को चुन चुन कर उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि ट्रंप ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि ये कोई युद्ध नहीं है, ये ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की कार्रवाई है। ट्रंप ने आशंका जताई है कि ईरान की किल लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है, लेकिन इससे कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान के पास अब लड़ने की ताकत नहीं है। हालांकि इसके बाद ईरान ने इजरायल को एक दिन में घुटनों पर लाने की धमकी भी दी।